नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ हिंदी पेडागोजी का। ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो पेपर में डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि प्रकाश क्लासेस आपकी तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करा रहा है हर एग्जाम की। और हम 20 से 30 मिनट की वीडियो लेकर आते हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी फालतू की बात नहीं करते, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। कोई भी 1 घंटे की क्लास नहीं लेके आते हैं। जो चैनल्स 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं, 1 घंटे की क्लास कराते हैं, हम वो नहीं कराते। हम आपके टाइम की वैल्यू समझ करके कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं भैया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लेना पहले ही क्वेश्चन पर क्योंकि ये मिलना ही मिलना है आपको। क्या भाषा विकास के लिए? भाषा विकास के लिए आपके चॉम्स्की जी जाने जाते हैं। कौन? चॉम्स्की जी जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन जाना जाता है ये बताइए। सामाजिक विकास की बात करें तो वाइगोत्स्की जी जाने जाते हैं। कौन? वाइगोत्स्की जी जाने जाते हैं। ये आप ध्यान रखना, ठीक है साथियों। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे जी जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के जो विकास होता है एक बच्चे का, वो कितने चरणों में होता है? वो 4 चरणों में होता है। मैंने अच्छे से पीछे वीडियो में समझाया है, उन वीडियो को पूरा वॉच करें। प्ले लिस्ट बना रखी है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण के अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई भी मानव एक कंडीशन सीख लेता है और उसी का प्रयोग दूसरी कंडीशन में हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्या ऊर्ध्व अंतरण कहेंगे, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऊर्ध्व अंतरण क्या होता है? जब कोई भी सीखी हुई चीज उच्च समस्या में, यानी जो हाई समस्या है उसमें अगर प्रयोग हो जाए तो ऊर्ध्वाधर अंतरण कहते हैं। क्षैतिज क्या होता है? यानी कोई भी समस्या है और उसी के समान दूसरी समस्या है, दोनों समस्याओं, एक समस्या से सीखा गया ज्ञान दूसरी समस्या में अगर हेल्प कर दे तो ये आपका क्षैतिज अंतरण होता है। दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में बेल आइकन को प्रेस कर लें। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुता सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? मैंने कहा भैया 2, 4, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर ये 2 जो है हमारा वो कई बार आ रहा है। इसको क्या कहेंगे? क्या बहुलक, मध्यांक या मानक विचलन कहेंगे? थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भैया, जो बार बार आता है उसे कहीं ना कहीं हम बहुलक कहते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुफ्त में तैयारी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव। पावलोव किस नियम के लिए जाने जाते हैं? पावलोव भैया आपके शास्त्रीय अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किस पर प्रयोग किया इन्होंने? तो कुत्ते पर प्रयोग किया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जाना जाता है, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कोहलर किसके लिए जाने जाते हैं? सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जाना जाता है, ठीक है साथियों। फिलहाल कोहलर ने चैंपांजी पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक की बिल्ली जानी जाती है। पावलोव का कुत्ता जाना जाता है और स्किनर जी का चूहा जाना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर जी ने दिया है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी कर दें।
अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आपका हम रिवीजन करा रहे हैं, सुपर फास्ट रिवीजन। वीडियो को पूरा वॉच करें और अपने आप को आंकें कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। एक बार कमेंट भी करना है आपका स्कोर भैया। व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। बिल्कुल, अल्बर्ट बंडूरा जो जाने जाते हैं ये आपके कहीं ना कहीं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। व्यवहारवाद का सिद्धांत वाटसन जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन ने, स्टर ने, टर्मन ने या सिरिल वर्ट ने। सिरिल वर्ट वंशानुगत सिद्धांत के लिए वंशानुगत बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये भी आप ध्यान रखना। टर्मन ने बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं, कितने बताए हैं एक बार कमेंट करेंगे। स्टर्न तंत्र बुद्धि का सिद्धांत दिया, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन विनय साइमन जी ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, मानसिक आयु का प्रत्यय यानी कि IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इतना सा इन्होंने दिया, लेकिन इसे IQ बराबर MA बटे CA गुणा 100 से करके किसने पूरा किया? एक बार कमेंट कीजिए, कैसी तैयारी है, हम आपको देखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। हम आपको बता दें, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम ये किसने दिया था? तो ये आपका किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन तनाव का नियम इन्होंने नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली तो किसकी जानी जाती है? थॉर्नडाइक की जानी जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, और बंदर पर किसने? कोहलर ने प्रयोग किया, और चूहे पर जी स्किनर जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल कुत्ते पर जो प्रयोग किया था वो पावलोव ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ? ये वुडवर्थ होगा। तो हम आपको बता दें, अभी बताया, सूझ के द्वारा जो सीखता है वो कोहलर ने सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप कार्य को कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं और नियमित करने की सोच रहे हैं। क्या प्रेरणा है आपके अंदर, संवेदना है, सीखना है या प्रत्यक्षीकरण है? तो ये आपका कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रेरणा है कि मुझे ये भर्ती लेनी है, बिल्कुल एक सीट लेनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विस्तृत कम करने का उपाय क्या है? विस्तृत सीखने में कमी आना भैया, क्या सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना? तो ये कहीं ना कहीं पाठ की पुनरावृत्ति जो हो जाएगी वो इस विस्मृति कम करने का उपाय होती है। अगला क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के? क्रोध और भय हमारे अंदर क्या होते हैं? संवेग होते हैं। संवेग किसने बताए? तो ये आपके किसने बताए भैया? मैकडूगल ने बताए। किसने? मैकडूगल ने बताए। ये भी आप ध्यान रखना। कितने बताए? तो 14 बताए हैं भैया। कितने? 14 बताए हैं। कुछ अर्जित किए जाते हैं और कुछ जन्मजात प्रेरक होते हैं, संवेग होते हैं। ये आपको कमेंट करना है कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? तो ये अनुकरण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना कहते हैं। तो पूर्व ज्ञान अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। बेहद इंपॉर्टेंट लिए गए हैं सुपर फास्ट रिवीजन।
सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान लगाना। तो सीखी हुई बात को अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसे विस्मृति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण या स्वर विज्ञान? वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा जो करता है भैया, वो आपका कहीं ना कहीं स्वर विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचानना या तर्क करना। स्मृति का जो आयाम नहीं होता है वो आपको बताना है। बिल्कुल, धारण भी करना होता है, पुनः स्मरण भी करना होता है और पहचानना भी होता है, लेकिन तर्क करना जो है वो स्मृति का नहीं है वुडवर्थ के अनुसार। अगला क्वेश्चन, टीएटी द्वारा बनाया गया था। रोरसा, आलपोर्ट, मैस्लो या मरे? मुर्रे एंड मार्ले जो होते हैं वो टीएटी परीक्षण के लिए जाने जाते हैं। आप टीएटी की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो आपकी तैयारी नहीं है तो कहेंगे अरे मरे। याद करने की ट्रिक है टीएटी मरे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या आक्रामकता? तो आप कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में जब बाधा आएगी तो आप उसको क्या कहेंगे? कुंठा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज? आंखों के रंग को कहीं ना कहीं आपकी आनुवंशिकता जो जीन्स होते हैं वो प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, लेकिन अभिक्षमता नहीं होती है। अभिक्षमता तो तुम्हारी माइंड की होती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो ये किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतर या प्रतिक्रिया निर्माण का? कमेंट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो विस्थापन कर रहा है भैया। अपने गुस्से को दूसरे की ओर अगर दिखाना है तो वो विस्थापन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर? ये आपके क्या है भैया? ये आपके व्यवहारवाद हैं। कौन? व्यवहारवाद हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्किनर जी किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक के लिए। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन कोहलर जो हैं वो गेस्टाल्टवादी कहलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्तियों से, मरण मूल प्रवृत्तियों से, भय मूल प्रवृत्तियों से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों से? इरोस का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है भैया? इरोस का मतलब होता है इच्छा, यानी जो काम की इच्छा, वासना की इच्छा, जो भी चीज़ें इच्छाएं होती हैं वो इरोस कहलाई जाती हैं। जो ये डिपेंडेंट होती हैं ये आपकी भैया जीवन मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अयम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत या सामान्य सिद्धांत द्वारा? ये आपका वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित होता है। वास्तविकता सिद्धांत वो होता है जो बढ़ते हुए बच्चों को बाहरी वास्तविक की मांगों को अनुकूल होता है, उसी को वास्तविकता का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉलीस्टोनो, बिल्कुल, कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो उसके प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। तो ये आपका भूख और कम हो जाती है कॉलीसिस्टोकाइनिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? बिल्कुल, मानसिक आयु यानी IQ निकालना है मुझे। IQ बराबर MA/CA और गुणा कर दो भैया 100 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख दूँ ये वैल्यू। ठीक है,
ये वैल्यू मैं पुट करूँगा भैया, तो ये वैल्यू मुझे 75 अंक दिया गया है IQ का, ठीक है। और मुझे मानसिक आयु निकालनी है। मानसिक आयु, वास्तविक आयु कितनी है, 16 वर्ष है, और गुणा 100 कर लो भैया, ठीक है। जब मैं MA बराबर करूँगा तो ये हो जाएगा 75 गुणा 16/100। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग मस्तिष्क, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनोग्रस्थित बाध्यता विकृति एक मना विच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, काय प्रारूप विकृति है। 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर चिंता विकृति हमारा राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? क्या पावलॉव ने, स्किनर ने या फ्रायड ने? तो ये आपका फ्रायड जी ने दिया था सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भैया, मुफ्त में तैयारी। जय हिंद साथियों।